नमस्कार दोस्तों, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेडिकुलोसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि पेडिकुलोसिस होता क्या है। तो पेडिकुलोसिस जो होता है, एक सिर के जुए को हर आदमी जानता है और ये जो सिर के जुए हैं इनको जो एक्चुअली पेडिकुलोसिस का अर्थ ही होता है जू, यानी पेडिकुलोसिस वर्ड लैटिन वर्ड है और जो ये जू होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम है पेडिकुलस कैपिटिस या ह्यूमनिस के नाम से जाना जाता है। और मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम लोग पेडिकुलोसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो एक एक्टोपैरासाइट है यानी परजीवी है और इसको मुख्य रूप से जो आम भाषा है उसको हेड लाउस या सिर के जू के रूप में जाना जाता है। और यह जो हेड लाउस है यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने ज़िंदगी में हर आदमी इसके आक्रमण से, इसके संक्रमण से गुजरा होगा। और दोस्तों, ये देखने में आता है कि यह पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है और बालकों के अपेक्षा बालिकाओं में इसका संक्रमण ज़्यादा होता है। तो ये कभी न कभी हर व्यक्ति इस संक्रमण से गुजरा होता है या नहीं गुजरा है तो कहीं न कहीं ज़रूर हेड लाउस को देखा होगा। एक तो बालों में भी ये परजीवी होता है और दूसरा शरीर में भी कभी कभी यह परजीवी हो जाता है, तो उसके चलते भी शरीर में खारिश होती है। और सिर में जब होता है तो सिर पर खारिश और बालों के स्वरूप को तो बिगाड़ ही देता है। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि कहीं न कहीं जिस भी इंसान में या जिस नर हो या नारी हो, बालक हो या बालिका हो, जिसमें इसका संक्रमण होता है उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आलोचना और अलगाव के चलते कभी न कभी बच्चे ऐसा होता है कि वह स्कूल से अनुपस्थित होने लगते हैं और उन्हें कहीं न कहीं अपने आप में हीन भावना पैदा हो जाती है, जिससे कि वह अपने यार दोस्तों के सामने अपने आप को छुपाते हुए, बालों को छुपाते हुए या कभी कभी उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अब इसके कारणों को यदि हम लोग देखें कि ये किन किन कारणों से होता है, तो एक तो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट होता है, यानी ये कहिए कि जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा पॉल्यूटेड होता है वहाँ ये होता है। और यदि एक आदमी में इसका संक्रमण हो गया तो ये एक प्रकार से समझ लीजिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट के चलते या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के चलते यह संक्रमण एक से दूसरे में फैलता है, अर्थात यह एक प्रकार का कंटेजियस डिजीज़ है। तो स्कूल के बच्चों में या खेलने वाले बच्चों में ये देखा जाता है कि या तो उनके डायरेक्ट हेड टू हेड कांटेक्ट से होता है या उनके झोलों से हो जाता है, कंघी से होता है, तौलियों से होता है, पिल्लों से हो जाता है। यानी जो तकिया आदमी लेता है तो एक आदमी में है तो दूसरे में भी हो जाता है। और एक जिसको ये प्रॉब्लम है और यदि उसके तौलिए से दूसरा आदमी अपने शरीर को, बालों को साफ करता है या पानी को उठाता है तो उसमें भी इसका संक्रमण हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जिन भी व्यक्ति में इसका संक्रमण होता है तो उसके शरीर के खून को चूस चूस करके यह परजीवी अपना पोषण करता है और इसके चलते
एक वीकनेस का प्रॉब्लम भी किसी किसी को देखने में आता है और उनके बालों में डैंड्रफ टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि जो वहाँ ये बीट करता है तो उसके चलते सिर में अजीब टाइप की गंदगी भी पैदा हो जाती है और ये दूषित वातावरण के चलते मुख्य इसका जो कारण है वो होता है। कभी कभी ये होता है कि यह आदमी यदि समय से न नहाता हो या नहा करके अपने बालों को पूरी तरह से ड्राई न करता हो तो ये हो जाता है। अब इसके लाइफ स्पान की बात करें कि एक जू का जीवन अवधि कितने का होता है, तो इसका जीवन अवधि पूरे 30 दिन का होता है और इसकी जो मादा होती है नर से थोड़ी बड़ी होती है। अपने जीवन काल में एक मादा 180 से 300 बच्चों का जन्म देती है, अर्थात वह प्रत्येक दिन 6 से 10 अंडे प्रतिदिन के हिसाब से देती है और ये अंडे बालों में चिपक जाते हैं और चिपक करके बालों में ही अंडा जो है एक प्रकार का उनका घोंसला होता है और उससे जो बच्चा निकलता है यानी जिसको निम्फ कहा जाता है, नीट कहा जाता है और जब वयस्क होता है तो वह अपने जैसे फिर बच्चों को जन्म देता है और इस प्रकार से इनका जो एक जीवन चक्र है वह चलते रहता है। तो ये मनुष्य के अंदर ही इसका जीवन चक्र है और इसके जीवन चक्र को हम अपने स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख सकते हैं। अब इसकी चिकित्सा व्यवस्था हम लोग देखें कि इसको समूल कैसे नष्ट किया जाए, तो दोस्तों आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है। 10 ग्राम हमको स्फटिक भस्म यानी फिटकरी का भस्म बना लेना है और 10 ग्राम की मात्रा में फिटकरी भस्म लेना है। कपूर जो एक भीमसेनी कपूर का नाम आप लोग सुने होंगे, तो वो 5 ग्राम ले लेना है। नीम का तेल 20 ml ले लेना है और नारियल तेल 100 ग्राम। ये सबको क्या करना है कि मिक्स कर देना है और नहाने से 1 घंटा पहले अपने बालों में अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। उसके बाद से 1 घंटा छोड़ करके फिर हम अपने बालों को क्या करते हैं कि अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेते हैं। यदि यह किसी को लगे कि इतना कहाँ से कैसे हम इकट्ठा करेंगे, तो एक और सरल उपाय आपको बता देते हैं कि वो क्या करना है कि मेथी के बीजों को शाम को भिगो दीजिए और सुबह में उसी पानी से उसको खूब बढ़िया से उपटन के जैसा पीस करके और अपने बालों में लगा देना है और उसको सूखने तक छोड़ देना है। तो उससे आपके जो सिर के जुए हैं वो तो समाप्त हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि यदि बालों में रूसी हो और यदि फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। यदि सप्ताह में इसको 4 बार किया जाए तो वो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हम अपने हाथ से नहीं बना पाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो एलोपैथ में भी इसका बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया है और यह FDI से मान्यता प्राप्त भी है। एक परमाथ्रिन नाम का लोशन आता है जो 1% को ले करके नहाने से मात्र 10 मिनट पहले अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लेना है और 10 मिनट के बाद से बालों को शैम्पू कर लेना है और सप्ताह में एक बार आपको आइटिन 6 mg से ले करके 10 mg के बीच में अपने आसपास के किसी डॉक्टर के परामर्श से सप्ताह में एक बार लेना है। और यदि आपको परमाथ्रिन लोशन न मिले तो स्केबेपिल नाम का एक सौंफ आता है, उससे भी आप अपने बालों को धोइएगा तो उससे भी जुए 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर सारे निकल जाते हैं। और यह प्रक्रिया आपको सप्ताह में 4 बार महीने में 4 बार करनी होती है। तो यदि अपने सफाई से रहे आदमी तो बिल्कुल ही ये ठीक हो जाता है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा और
पसंद भी आपको आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का कष्ट करें।